सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन यहाँ पर मौजूद हैं। डीडी साहब, डायरेक्टर साहब जो हैं वो खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखें कि मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में यहाँ पर नाबीरा अफराद ने ये डेरा लगाया हुआ है। सोशल वेलफेयर के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी ये यकीन दहानी नहीं कराई जा रही कि उनके मुतालिबात जो हैं वो पूरे किए जाएं। यहाँ पर तो बेसिक राइट्स मांगे जा रहे हैं कि भाई अगर डेली वेज पर भी हमें रखा है तो कम से कम हमसे काम तो लिया जाए। हमें 3 महीने नौकरी कराई जाती है, बाकी महीने घर बिठाया जाता है। उन 3 महीने की तनख्वाह 6 महीने के बाद दी जाती है। आपने बेसिक राइट्स की बात की और ये तो डेली वेजेस के लोग हैं। एक नाबीना शख्स यहाँ पर खड़ा है, 6 महीने से उसकी तनख्वाह नहीं मिली। मुझे अभी भी यहाँ पर बड़े पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। इनको जबरदस्ती बाय फोर्स हटाना है। अगर गवर्नमेंट सोचती है कि इनको हटाना है तो फिर ये जो लोग हैं ये फिर आपको मुख्तलिफ मुकदमात में भी नामजद नजर आ सकते हैं। जिसको आपने भेजा है क्या उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो कमिटमेंट कर सके? लॉलीपॉप भेजा, तो आप कैंडीज भेजी हैं, टॉफियां भेज दी हैं कि बालो कुड़ियों वंडी दी ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे टॉफियां ही है, ना नौकरी मिलनी है ना पैसे। ये चेरिंग क्रॉस का वो चौक है जहाँ इस वक्त आप मेरे पीछे देखें कि मुख्तलिफ जगहों पर नाबीना अफराद जो है वो डेर डालकर बैठी हैं। चटाइयाँ बिछाई हुई हैं, दरियाँ बिछाई हुई हैं और अपने हक़ के लिए, अपने प्रोटेस्ट के लिए पिछले 8 दिन से ये लोग यहाँ पर सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि कहीं से गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा, कोई मिनिस्टर साहब, कोई उनका नुमाइंदा, कोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जानिब से उनसे बात की जाए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन यहाँ पर मौजूद हैं। डीडी साहब, डायरेक्टर साहब जो हैं वो खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, और यहाँ पर इनकी लिए जो है वो पूरा फाइल शाइल खोल के बैठे हुए हैं। वो यहाँ पर क्यों मौजूद है उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पीछे आप देखें कि मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में यहाँ पर नाबीरा अफराद ने ये डेरा लगाया हुआ है। और जहाँ सोशल वेलफेयर के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी ये यकीन दहानी नहीं कराई जा रही कि उनके मुतालिबात जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। और आप यकीन करें कि मुतालिबात बड़े जेन्युइन हैं कि हमें नौकरी पे बहाल किया जाए, हमें मुस्तकिल बुनियादों पर नौकरी दी जाए, और ये जो 12,000 का लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना कि आपको इमदाद दे दी जाएगी, आप इस्तीफ़ा ले लें, वजीफ़ा ले लें, वजीफ़ा ले लें जी 12,000 का, और इस्तीफ़ा ले लें घर बैठने का, और आराम से जो है ना ये अपनी डिमांड्स फारिग करा दें। आपके देखें पीछे पूरा सामान, बैग्स लोग पैक करके यहाँ पर आए हुए हैं, और उसकी वजह ये है कि ये लोग ये डिसाइड करके आए थे कि हमने यहाँ बैठना है जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते। ये सिर्फ लाहौर के नहीं, पंजाब भर से लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। और पुलिस ने चेरिंग क्रॉस के दोनों अतराफ़ में ब्लॉकेट्स लगाकर ये पूरा एक ब्लॉक सा बना दिया जहाँ इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। पुलिस की भी एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, जिसे देख के मुझे डर लगता है। मुझे कुछ साल पहले वाला वाक़या याद आ जाता है कि हम अपने मुजाहिरीन को हटाने के लिए क्या से क्या करते हैं। कुछ साल पहले नाबीना अफराद के साथ ये हुआ था। मैंने इसलिए कहा, अदर देन दैट अभी कुछ महीने पहले भी हमने देखा कि जब यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट उनको हटाने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट उनसे बार बार ये कहती है कि आप लोग यहाँ से मूव कर जाएँ, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर क्या होता है, बाय फोर्स उन्हें हटाया जाता है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि 8 दिन गुजर गए हैं, पुलिस ने कोई इंटरवीन नहीं किया, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हाँ, एक बड़ी तादाद में पुलिस वाले यहाँ पर मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देखिए, आप उस तरफ भी घुमा कर देखिए, पुलिस के डाले खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, मुख्तलिफ नौजवान जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं कि इसका मतलब है कि बस ऑर्डर आया तो फिर यहाँ से इस रोड को शायद क्लियर करा लिया जाएगा, और फिर शायद वो बाय फोर्स ही क्यों ना कराना पड़े। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर वकास अहमद मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे जो कई दिनों से इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपका? थैंक यू सर। हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। दफ़ा 144 जो है वो कहा जाता है कि लगाई जाती है। इस वक्त यहाँ पर नाबीना अफराद 8 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैसा आपने इस प्रोटेस्ट को कवर किया? क्या इन्हें यहाँ से हटाने के लिए किसी ने कहा, कोई आके इनसे मिला, कोई गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने इनसे बात की? आपकी पहली बात तो सही है कि आप माल रोड पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते किसी भी किस्म का, आइदर पोलिटिकली या फिर ये लोग भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेज कम्युनिटी है, वुलनरेबल भी है, इसलिए शायद थोड़ा सा स्पेस दे रही है कि अगर चीज़ें निगोशिएट के साथ हो सकें। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी डेलीगेशंस आए, 1-2 मिनिस्टर्स भी आए, सोशल वेलफेयर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कन्वेंस तो उनको कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप इनके प्रोटेस्ट की हिस्ट्री देखें तो ये पिछले 5-7 साल से हर साल हम भी कर रहे हैं, सेम इश्यूज वो भी हैं, सेम आगे से कमिटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी कर दी जाती हैं, लेकिन और फिर वो पूरी नहीं होती है, प्रॉपर उसका हल नहीं निकला जाता। जैसे अब इनकी डिमांड ये है कि हमें मुस्तकिल किया जाए। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम एक डेली वेजेस वाले को
विदाउट जो हायरिंग का प्रोसेस है उसके बगैर हम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे सही है। ये कहते हैं कि हर साल हमें कमिटमेंट कर दी जाती है, गवर्नमेंट कहती है जी पिछली दफ़ा की बात छोड़े, अब हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज कल जो है वो शायद वकास आपने बड़े आराम से कह दिया जी कि प्रॉपर प्रोसीजर के तहत इनको परमानेंट नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर तो बेसिक राइट्स मांगे जा रहे हैं कि भाई अगर डेली वेज पर भी हमें रखा है तो कम से कम हमसे काम तो लिया जाए। हमें 3 महीने नौकरी कराई जाती है, बाकी महीने घर बिठाया जाता है, उन 3 महीने की तनख्वाह 6 महीने के बाद दी जाती है। बेसिक राइट्स की बात की और ये तो डेली वेजेस के लोग हैं। एक नाबीना शख्स यहाँ पर खड़ा है 6 महीने से उसकी तनख्वाह नहीं मिली। गवर्नमेंट की पॉलिसी है मिनिमम वेजेस की। आप शहर में घूमती हैं, ये मार्केट आपका कमर्शियल एरिया है, आपके पास सारा माल रोड, आप जाएं जाके देखें वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं उनको डेली वेजेस मिल रही है। बेसिक वो जो कहते हैं आपके बेसिक राइट्स, गवर्नमेंट खुद ही जब अपनी एग्जांपल सेट नहीं करेगी, हम दुआई कर सकते हैं। ये जो इनकी कहानी है ना, ये जब भी आपने बात की कि 6 महीने से भी नहीं मिली, इस तरह के गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स पर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके ये इश्यूज हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को अगर हम लेट्स सपोज ये सोचे कि इनके जो डिमांड्स हैं शायद वो एग्जैजुरेटेड हैं, नहीं हो सकते, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपने एंड पे सोचना चाहिए ना कि जो कमिटमेंट आपने की, आइदर आपने की है या आपसे पिछली बार गवर्नमेंट ने की है। देखिए वो स्टेट के साथ कमिटमेंट हुई है, वो इंडिविजुअल ने तो नहीं की है ना। तो मेरा ख्याल है कि हर साल की जगह हर साल ये ऐसा होने से बेहतर है कि आपको याद है बाय फोर्स एक दफ़ा कुछ सालों पहले इनको यहाँ से हटाया गया था, और बाय फोर्स में फिर क्या हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था। दुनिया भर की NGOs ने यहाँ पर आकर फिर पाकिस्तान की जो नाम की बदनामी हुई थी, आपको वो भी पता है। मुझे अभी भी यहाँ पर बड़े पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। कहीं से आपके पास ये रिपोर्ट तो नहीं है कि अब इनको बाय फोर्स यहाँ से हटाने के लिए? आप न्यूज़ एंकर हैं, आप किसी भी इशू को किस तरह से एड्रेस करेंगी? बोल के, लिख के? उनका काम ये है कि उन्होंने फोर्स के साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना है। अच्छा। कोई भी ऑर्डर मिलता है, आप तो यहाँ पे कोई मिनिस्टर रहता है तो उसने नेगोशिएट करना है आके, पुलिस वाले ने आगे नेगोशिएट नहीं करना, पुलिस वाले ने आगे बाय फोर्स करना है, करानी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन ये नौबत क्यों आती है? पुलिस वाले खुद तो नहीं करते, पुलिस वाले खुद तो नहीं करते जब तक ऑर्डर नहीं आते, आपको भी पता है। जब तक आपकी इनकी अब तो खैर इशू जो है ये तो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के है, कोर्ट में अब वो डिसाइड करेगी कि इनको जबरदस्ती बाय फोर्स हटाना है। अगर गवर्नमेंट सोचती है कि इनको हटाना है तो ये जो लोग हैं ये फिर आपको मुख्तलिफ मुकदमात में भी नामजद नजर आ सकते हैं, बेशुमार सेक्शन लग सकते हैं, सेक्शन 144 के कानून नाम की फिर कोई चीज नहीं है, फिर तो वो बहुत कुछ हो सकता है। कोई चीज नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने बात की थी ना कि इस इशू को हल किया जा सकता है, आप उनके साथ बैठे, जब आप टेबल पे बैठेंगे तो फिर इतने लोग मौजूद देखें ना, वो जो बंदा को आपने भेजा है, जिसको आपने भेजा है, क्या उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो कमिटमेंट कर सके? अगर तो आप कैंडीज भेजी हैं, कैंडीज भी टॉफियां भेज दी हैं कि बालो कुड़ियो वंडी दी ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे टॉफियां ही हैं। ऑथराइज्ड बंदा भेजें, ऑथराइज्ड बंदा भेजें। देखिए अगर वो 50 रुपए मांग रहे हैं तो आप 30 पे तो उनको कन्विंस कर सकते हैं, कहीं तुम हाफ वे जाके उनसे मिलने। अच्छा, मैं इस पे आखिरी में एक आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि मुझे जब से हम यहाँ शो करने आए हैं ना, पुलिस वालों की तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज वर्किंग डे भी है और रोड भी बंद है, मेन रोड भी बंद है, VIP से गुजरना होता है यहाँ से, CM साहिबा का ऑफिस भी है, पंजाब असेंबली भी है, आगे सेक्रेटेरिएट भी है, पुलिस वालों की तादाद बढ़ रही है। कोई खबर है आपके पास कि इनको यहाँ से हटाने? इसमें ना मेरा एक पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट ये है कि शायद ये सारे लोग इनके लिए नहीं आए हुए, ये उनके लिए आए हुए हैं कि कहीं उनको गुजरते हुए कोई मुश्किल ना आ जाए, उनके रास्ते में कोई रुकावट ना बन जाए। तो ये ज़्यादा इनको फिक्र इस चीज़ की होती है कि कोई साहब VIP शख्सियत जा रही होंगे, ऐसा ना हो कि उस तौर पे चलेंगे और उनके आरामदेह सफ़र में खलल ना पैदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास।